हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना f n से y, जबकि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें एक्स की घात 2 और y बराबर परिसर है f का। दर्शाइए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें f इनवर्स को भी ज्ञात करना है और f को व्युत्क्रमणीय भी बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय कब होता है। तो व्युत्क्रमणीय होने के लिए देखो क्या क्या चाहिए, हम उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एकेकी। देखो एकेकी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई फलन एफ है, तो उसमें हम एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेंगे। अब एक्स वन एक्स टू क्या होंगे? फलन के प्रांत के दो अवयव होंगे और इसके आधार पर यदि एक्स वन किसके बराबर आ जाए, एक्स टू के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे फलन क्या है, हमारा एक एक ही है। उसके बाद देखिए हम आच्छादक की बात करेंगे। तो आच्छादक के लिए हम यह देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई फलन एफ है, तो एफ का परिसर, एफ का जो परिसर होगा वह एफ का सहप्रांत, दोनों बराबर होंगे। सहप्रांत, तो यदि एफ का परिसर और एफ का सहप्रांत बराबर होता है तो हम क्या कहेंगे, आच्छादक होते हैं। अब यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यदि, मैं इस बात को लिख देता हूं और समझा भी देता हूं। देखिए कि यदि कोई फलन मान लीजिए एफ है और एफ क्या है, एकेकी तथा आच्छादक, तथा आच्छादक दोनों है, दोनों है। क्या कहा मैंने कि यदि एफ जो है वह एकेकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों है, तब तब एफ व्युत्क्रमणीय होगा। तब एफ व्युत्क्रमणीय होगा और यदि व्युत्क्रमणीय होगा तो एफ इनवर्स का भी अस्तित्व होगा। तो अब देखिए, अगर हमने मुख्य उदाहरण अच्छे से समझ ली है तो हमें प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रश्न में जो हमें फलन दिया है उसे लिखते हैं। तो देखो हमें एक फलन दिया है एफ, जो एन से वाई में परिभाषित है और यहाँ पर एफ एक्स का जो मान दिया है वह दिया है एक्स की घात 2। सबसे पहले हम फलन का प्रांत लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमें फलन दिया है इसमें एफ का प्रांत, एफ का प्रांत, देखो प्रांत क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, अर्थात इसका प्रांत क्या है, एन। तो ये तो इसका प्रांत हो गया। उसके बाद देखते हैं एफ का सहप्रांत, एफ का सहप्रांत। देखिए एफ का सहप्रांत कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा, इस तीर के निशान के बाद। तो यह कितना है हमारे पास, यह हमारे पास आ गया y, ये f का सहप्रांत हो गया। अब प्रश्न को पढ़िए आप, प्रश्न में क्या कहा गया है कि ये जो कैपिटल Y है ये परिसर है f का, अर्थात मैं इस बात को लिख सकता हूं कि f का परिसर भी हमें दिया गया है। तो f का परिसर यह भी लिख लेते हैं हम। तो देखिए f का परिसर हमें कितना दिया हुआ है, यह भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है कैपिटल Y। चलिए आप सबसे पहले हम इसके एक एक की जांच करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं इस बात को, एक एक की जांच। यहां पर देखिए लिखा हूं मैंने, एक एक की जांच। और एक एक की जांच हम कैसे करते हैं यह भी मैंने आपको समझा दिया है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 और x2 ये दो अवयव लेंगे प्रांत के। तो प्रांत क्या है हमारा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो हमने लिख लिया यदि, यदि x1 और x2 किसके अवयव हैं, प्राकृत संख्या के अवयव हैं। इसके बाद देखिए माना, माना एफ x1 किसके बराबर है, एफ एक्स टू के बराबर है। हमने ये दो चीजें मान ली, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब देखिए हमें फलन क्या दिया हुआ है, हमें फलन दिया हुआ है एक्स की घात 2 एफ एक्स बराबर। तो हम इसे लिख लेते हैं, अर्थात ये हो जाएगा एक्स वन का वर्ग बराबर ये हो जाएगा एक्स टू का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक्स वन किसके बराबर आ जाएगा,
x2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्योंकि जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लगता है। हमने इसलिए प्रयोग नहीं किया है क्योंकि x1 और x2 ये दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। तो अब x1 बराबर x2 आ चुका है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि f क्या है हमारा, एक एक ही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि अतः f एक एक ही है, एक एक ही है। देखिए एक एक ही तो हो गया। अब हम यहाँ पर आच्छादक की जांच करेंगे, तो मैं इस बात को भी लिख लेता हूं कि अब आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच, जब आच्छादक की जांच करेंगे तो देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं फलन लिख देता हूं। हमें जो फलन दिया है वो क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में हमें एफ का सहप्रांत दिया हुआ है, सहप्रांत, देखो सहप्रांत क्या दिया है हमें, ये दिया हुआ है कैपिटल वाई। उसके बाद अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो एफ का परिसर भी दिया है, एफ का परिसर यह किसके बराबर है, यह भी y के बराबर है। तो देखो दोनों ही क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ f का परिसर, f का परिसर किसके बराबर है, f का सहप्रांत, सहप्रांत। ये प्रश्न में हमें पहले से ही दिया हुआ है ना, सह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है हमने उसी का प्रयोग यहाँ पर किया है, तो सहप्रांत। तो देखिए दोनों बराबर अगर होते हैं और दोनों ही किसके बराबर है, ये प्रश्न में खुद में दिया हुआ है कि ये y के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः f क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। अब f आच्छादक है और एक एक ही भी है, तो फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि f क्या है, एक एक ही तथा आच्छादक, तथा आच्छादक दोनों है, दोनों है। इसलिए इसलिए व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय बोल सकते हैं इस बात को हम, होगा। अब व्युत्क्रमणीय हो गया मतलब हमने एक बात तो यहाँ पर सिद्ध कर दी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एफ इनवर्स को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं एफ इनवर्स के लिए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ एफ इनवर्स के लिए। अब हम यहाँ से एफ इनवर्स को ज्ञात करेंगे। देखो तो एफ इनवर्स के लिए सबसे पहले हम फलन को लिखेंगे। हमने फलन दिया है एफ एक्स और बराबर दिया हुआ है एक्स की घात 2, यह हमें एफ एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए यदि यदि एफ एक्स बराबर वाई लिया जाए, होता भी है वैसे, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, ये हमारा एक्स का मान हो गया। तो अब अगर आप देखें तो एफ एक्स को हम क्या लिख लेंगे, वाई के बराबर लिख लेंगे आप। तो अतः वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2। यहाँ से देखो हम इसका वर्गमूल ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर वाई। और यहाँ फिर समझिएगा कि हमने x का मान हमारा क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए हम वर्गमूल भी प्लस में ही लेंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये जो x बराबर वर्गमूल y आया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर कितना हो गया, बराबर में हो गया वर्गमूल y। तो ये हमने प्रतिलोम फलन ज्ञात कर लिया है। यदि हम इसको x के पदों में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अतः देखिए यदि आप एफ इनवर्स को एक्स के पदों में लिखना चाहते हैं तो एफ इनवर्स देखिए अब कहां से कहां परिभाषित होगा, ये होगा y से कहां पर, प्राकृत संख्या में, और इसमें हम इसको लिखेंगे
एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा वर्गमूल एक्स। हम इसको एक्स के पदों में इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहां पर लिखेंगे हम जहां जहां y क्या है, ये जो y था यह f का परिसर था, याद रखें आप। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस बात को कि जहां y जो है वो क्या था, f का परिसर था। मैं इसको लिख देता हूं एक बार और कि जहां y क्या है, f का परिसर है, परिसर है, यह हमें दिया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने लिखा है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।